नमस्कार। क्या हमारे समय में रामराज्य की वापसी हो सकती है? इस सवाल पर विचार करने के लिए रामराज्य क्या है, यह समझना पड़ेगा और रामराज्य का स्वरूप जो रामायणकारों ने बताया है, उसकी तरफ देखना होगा। रामराज्य क्या है हमारे रामराज्यकारों की दृष्टि में? आदि काव्य रामायण जो वाल्मीकि का रचा हुआ है, उसमें युद्ध कांड के अंतिम सर्ग में 116वें सर्ग में युद्ध कांड में रामराज्य का वर्णन आता है। यह पहली रामायण है। राम को प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देखते हुए उन्होंने प्रामाणिक रूप से राम का चरित्र इसमें लिखा, और जैसा राम का राज्य रहा होगा वैसा ही मानना चाहिए कि उन्होंने वर्णन किया। तो राम राज्य का वर्णन करते हुए वह कहते हैं, न पर्य देवन विधवा, न च व्याल कृतम भयम, न व्याधिजय न व्याधिजम भयम वापि रामे राज्यम प्रशासति। जब राम राज्य कर रहे थे तो विधवाएं दुखी नहीं कभी होती थीं। इसका अर्थ यह है कि सती प्रथा नहीं थी, विधवाओं को जलाया नहीं जाता था, ना उनसे यह कहा जाता था कि सती हो जाना चाहिए, और न कोई ऐसे धर्मशास्त्रों में रिकमेंडेशंस रहे हैं, निर्देश रहे हैं कि पति के निधन के पश्चात विधवा को सती हो जाना चाहिए। उनको सुखी रखा जाता था, प्रसन्न वो रहती थी। यह सबसे पहले उन्होंने कहा है रामराज्य का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने। न च व्याल कृतम भयम, जंगली जानवरों का, सर्प आदि का कोई भय नहीं। न व्याधिजम भयम वापि रामे राज्यम प्रशासति, कोई व्याधियां नहीं थी। एक निर्भय होने का भाव वह था। निर्दस्यु रघुवल्लोको, इसीलिए कहते हैं कि दस्यु नहीं थे। जनता बिना दस्युओं के चैन से रहती थी। नानर्थ कंचि 10%, अनर्थ किसी को छू नहीं पाता था। कोई ऐसा कांड नहीं होता था जिस पर लोग अफसोस करें, दुखी हों। न चस्म वृद्धा बालानाम प्रेत कार्याणि कुर्वते, बुजुर्ग लोग, वृद्ध लोग बच्चों के प्रेत कार्य और जो दैहिक मरणोत्तर कार्य करें, ऐसा कभी नहीं होता था। इसका मतलब अकाल मृत्यु नहीं होती थी। पूरी उम्र पाकर के लोग इस लोक से सिधारते थे, स्वर्ग जाते थे, देह का त्याग करते थे। उनकी संतानें उनके प्रेत कार्य या उनके मरणोत्तर कार्य और जो दैहिक कृत्य उनके करते थे। सर्वम मुदितमेव आसीत्, सब कुछ खुशनुमा था, सब कुछ खुशगवार था, सब कुछ प्रसन्न प्रसन्न था। सर्वो धर्म परो भवत, लेकिन उससे ऊपर बड़ी बात यह कहते हैं कि सब लोग धर्म परायण थे। लोग नहीं कहा है, सब कुछ धर्म परायण था। जनता नहीं, मनुष्य नहीं, सारी प्रकृति, निसर्ग, सब कुछ धर्म में रमा हुआ। राममेवानुपश्यन्तो नाभ्य हिंसन परस्परम, राम की तरफ नजर रखते हुए, राम को ताकते हुए, राम को देखते हुए लोग एक दूसरे की हिंसा नहीं कभी करते थे, एक दूसरे को सताते नहीं थे। उसके आगे कहते हैं निरामया विशोकाश्च रामे राज्यम प्रशासति। निरामय थे, शोक रहित थे, स्वस्थ थे, निरोग थे, विशोक या प्रसन्न थे लोग। उसके बाद कहते हैं नित्य पुष्पा नित्य फला स्तरवः स्कंद विस्तृता, खूब फैले हुए विशाल वृक्ष थे, निरंतर फूलने वाले, निरंतर फलने वाले, नित्य पुष्प नित्य फल, ऐसे वृक्ष। वो काल वर्षी च पर्जन्य सुख स्पर्शश्च मारुतः, समय पर बारिश होती थी। हवा, आंधी ऐसी नहीं आती थी कि आंधी और तूफान बर्बाद कर दें घरों को। ये जो आप विपत्तियां अब आ रही हैं, ये रामराज्य अनुपस्थित है हमारे बीच, इसकी सूचना है। पर्यावरण की हमने ऐसी क्षति की है कि अब आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, लोगों के घर के छप्पर उड़ जाते हैं, पेड़ गिर पड़ते हैं, बिजली के तार तक
टेढ़े होकर के गिर पड़ते हैं, ऐसी आंधियां भी आती है। प्रकृति निसर्ग प्रसन्न नहीं है, उसको हमने विनाश बहुत उसका किया है। स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टाः स्वैरैव कर्म भी, अपना अपना काम लोग करते हैं और अपने कार्य से प्रसन्न हैं। सर्वे लक्षण आसन प्रजा धर्मपरा रामे शासति नानृता, झूठ का साम्राज्य कहीं नहीं था, झूठ का कहीं बोलबाला नहीं था, अनृत नहीं था, धर्मपरायण प्रजाएं थी। सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्मपरायणा, बार बार धर्म परायणता का जिक्र वाल्मीकि करते हैं, उल्लेख करते हैं। इस प्रकार से राम ने राज्य किया, यह वाल्मीकि कहते हैं। इस पूरे वर्णन में जो एक तरह से समापन भी माना जाता है एक मत से रामायण का, वाल्मीकि की रामायण का, उसमें एक तो निर्भय होना, प्रजाओं का, जनता का, जन जन का निर्भय होना। दूसरा, किसी को किसी भी प्रकार का संताप न होना, आदि नहीं, व्याधि नहीं, मानसिक कष्ट नहीं, शारीरिक कष्ट नहीं। एक तरह का आध्यात्मिक आनंद है, इसका संकेत वो करते हैं। और चिकित्सा की सुविधाएं, स्वास्थ्य सबका ऐसा इतना अच्छी तरह से है, अच्छा है कि अकाल मृत्यु नहीं होती, तो सब प्रमुदित हैं। ये एक मानक है कि सब प्रसन्न हैं या नहीं। यदि सब प्रसन्न नहीं है तो कैसे लोक कल्याणकारी राज्य वह है, ऐसा कहा जा सकता है। हमारे यहाँ जीडीपी की, सकल घरेलू उत्पाद की बहुत चर्चा की जाती है और कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इसकी चर्चा की जाती है, लेकिन इसकी चर्चा कम होती है कि जन जन सुखी है या नहीं, जन जन प्रसन्न है या नहीं। मैं भूटान में गया था, वहां यह बताया गया कि हमारे यहाँ इस इसकी नापजोक की जाती है कि लोग कितने सुखी हैं। उसके पैरामीटर्स उन्होंने कुछ हमको पम्फलेट्स दिए थे कि कितने कितने हमारे क्राइटेरिया हैं कि इनके आधार पर हम तय करते हैं कि लोगों की सुखी होने का प्रतिशत कितना है। तो उसको वो जीएचपी कहते हैं, सकल आनंद का उत्पाद हमारा कितना है। तो वो कहते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की बजाय हम इस पर ध्यान ज्यादा देते हैं। ये 10 साल पहले मैं गया था, अब तो भूटान भी बदला होगा, संसार ही बदल रहा है और सारा निसर्ग आनंदित है। मनुष्य और प्रकृति का ऐसा सहज संबंध है कि मनुष्य प्रकृति को रोंदता नहीं है। पेड़ प्रसन्न है, वृक्ष प्रसन्न है, प्रकृति प्रसन्न है, इसलिए वो फलती फूलती है। इसलिए आंधी तूफान वर्षा अनावृष्टि अकाल वृष्टि अतिवृष्टि, ये जो अभी अभी हम देख रहे हैं कि इतनी इतनी ज्यादा वर्षा हुई है कि लोगों के घर डूब गए, सड़कें पानी में डूबी हुई, कारें बह गई। यह सब नहीं होता है। मनुष्य जब अनाचार करता है और राजा भी अनाचार करता है, सरकारें जब अनाचार करती हैं, तो ये सब होता है। और दूसरी विशेषता इसकी है कि धर्म का शासन है। धर्म ये कर्मकांड वाला धर्म नहीं, पाठ पूजा वाला धर्म नहीं, एक नित्य शाश्वत नियम, सहज जीवन का जो है कि एक दूसरे का परोपकार करना, अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह, ये जो मारा मारी है, गलाकाट प्रतियोगिताएं हैं, यह नहीं है। तो यह तो राम राज्य का स्वरूप वाल्मीकि ने बताया है। और तुलसीदास कहते हैं, भैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। वाल्मीकि का ही आधार लेकर के उन्होंने राम राज्य का वर्णन किया है, लेकिन सबसे पहले निर्वैर भाव, उसको उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। वैर नहीं है। इस समय तो कितना वैमनस्य फैला हुआ है आपस में, हिंदू मुसलमानों के झगड़े, कहीं इस संप्रदाय के उस संप्रदाय के झगड़े, परस्पर द्वेष और मारकाट। और विषमता नहीं है। विषमता कई स्तरों पर, आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता, ये नहीं है। सभी को आमदनी अच्छी हो रही है। ये राम राज्य की परिकल्पना तुलसी करते हैं। उसके बाद कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को व्यापते नहीं थे राम राज्य में। शारीरिक कष्ट, ये 3 प्रकार के दुखत्रय इनको कहा गया है। तो 3 प्रकार के दुख, 3 प्रकार के ताप मनुष्य को हो सकते हैं। आदि भौतिक ताप हो सकते हैं, आदि दैविक ताप हो सकते हैं, और
आध्यात्मिक हो सकते हैं। तो ये इनमें से कुछ भी व्याप्त नहीं होते थे। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं सुधर्म निरत सुखी श्रुति नीति। परस्पर प्रेम है और अपने धर्म में निरत होकर के श्रुति के बताए हुए मार्ग पर लोग चल रहे हैं। चारियों चरण धर्म जग माही, धर्म अपने चारों चरणों पर प्रतिष्ठित है, खड़ा हुआ है। पूरी रहा सब प्रेम अग नाही, पाप की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की जा सकती है। लोग धर्माचरण कर रहे हैं। तो वाल्मीकि ने जो कहा है उसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा, विरुज शरीरा। अल्प मृत्यु नहीं होती, अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी को पीड़ा नहीं है, सब कुछ सुंदर सुहावना और सब लोग निरोग है। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अवुदन लक्षण हीना। यह भी वाल्मीकि ने कहा है। कोई दरिद्र नहीं है, कोई दुखी नहीं है, लक्षण विहीन कोई नहीं है। सब निर्दम्ब धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब निर्दम्ब हैं, सब धर्मरत हैं, सब गुणज्ञ हैं, पंडित हैं और ज्ञानी हैं। निरक्षर अज्ञानी कोई नहीं है। सबको ज्ञान का वितरण भी हो रहा है, यह भी व्यवस्था होनी चाहिए। सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, कृतज्ञता नहीं है, कृतज्ञता है, कपट नहीं है, छल कपट नहीं है। इस प्रकार से राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही। काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहु ही नाई। काल स्वभाव और कर्म और गुण, इनसे होने वाले दुख त्रिगुण है, सत्व रजस और तमस। काल है समय कर्म स्वभाव, ये जो मूल तत्व माने गए हैं, इनसे उपजे हुए दुख किसी को नहीं। ऐसी ऐसे रामराज्य में भूमि सप्त सागर मेखला धरित्री पर एक भूप रघुपति कौशला, एक राजा राम है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं राम राज्य का। और आगे कहते हैं, एक नारी व्रत रत सबर झारी, ते मन वच क्रम पति हितकारी। एक एक पत्नी व्रत का पालन सब करते हैं और पत्नियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करती हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सभी उदार हैं, परोपकार करते हैं, विद्वानों की सेवा की जाती है। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, यह जो वाल्मीकि ने कहा कि नित्य पुष्पा नित्य फला वृक्षा, फूलते हैं फलते हैं काननों में सदैव तरु। रही एक संग गज पंचानन, हाथी और सिंह एक साथ विचरण करते हैं। खग मृग सहज वयरु विसराई, सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। खग मृग तक अपना परस्पर वैर भूल चुके हैं। मनुष्य यदि पाप करता है तो प्रकृति में उसका प्रतिच्छवि उसका प्रतिबिंब होता है। जानवरों के भी स्वभाव बदल जाते हैं। यदि मनुष्यों में परस्पर प्रेम है तो उसका प्रकृति में असर होगा, प्रभाव होगा। इस प्रकार से प्रकृति भी प्रसन्न है। जो वाल्मीकि ने कहा उसके आधार उसी के अनुसार कहते हैं, कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरई वन करई आनंदा। पक्षी आनंद से पूजन कर रहे हैं, निर्भय सब रह रहे हैं। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अली लय चली मकरंदा। इस प्रकार से पवन धीरे धीरे शीतल और सुरभित पवन बहता है। जो वाल्मीकि ने कहा कि तेज हवाएं कभी ऐसी नहीं बहती हैं कि जिनसे कुछ नुकसान हो। लता विटप मांगे, लता विटप मांगे मधु चवही। लताएं और पेड़ मांगते ही मधु चुआने लगते हैं। मन भाव तो धेनु पय स्रवही, जितना मन चाहा दूध गायें देती हैं। शशि संपन्न सदार धरणी, त्रेता भई कृतयुग के करनी। शस्य संपन्न है धरा धरती, और त्रेता युग में कृतयुग की सतयुग की करनी हो रही है। इस प्रकार से सरिताएं प्रसन्न होकर के बह रही हैं। निर्मल शीतल पावन उनका जल है, यह भी कहते हैं। सरिता सकल बहई बर बारी, बारी पानी बह रही हैं, बहा रही हैं। अच्छा, निर्मल शीतल अमल स्वाद सुखकारी। अब तो नदियां वैसी नहीं रह गई, गंगा भी मैली हो गई है। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटही नर लही।
सागर अपनी मर्यादा में रहते हैं, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। रत्न इतने उनमें हैं कि उनकी लहरों पे रत्न बहते हुए आते हैं, किनारे पर छूट जाते हैं, छोड़कर सागर चला जाता है। यह सब कहते हैं। कमल खिलते हैं तालाबों में। इस प्रकार से दिशाएं प्रसन्न हैं, दूर दूर तक प्रसन्नता फैली हुई, मनुष्यों में नहीं, दिशाओं में, दूर दूर तक हवा में प्रसन्नता की लहरें हैं। ये राम राज्य की परिकल्पना है। क्या यह आज साकार की जा सकती है? क्या इसकी वापसी आज हो सकती है? यह एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जो व्यवस्था राम राज्य के समय थी, वाल्मीकि ने जिसका वर्णन किया, आनंद रामायण ने जिसका वर्णन किया, और रामायणों ने जिसका वर्णन किया, और जो जन जन के मन में बसा हुआ रामचरितमानस है तुलसी का, उसमें तुलसी ने वर्णन किया, उसमें जिस व्यवस्था का वर्णन है वह एक तंत्रात्मक व्यवस्था है। उसमें राजा सर्वोपरि है, राजा प्रशासन की धुरी है। ठीक है कि अमात्य परिषद है और सप्तमंडल है, षाटगुण्य है, जो कुछ कौटिल्य ने वर्णन किया है, लेकिन राजा धर्माधिकार में भी सर्वोपरि प्रतिष्ठित है। धर्माध्यक्ष भी राजा ही है। सुप्रीम कोर्ट की पावर भी राजा के ही पास है। राजा के ऊपर धर्म है, यह तो एक विचार है। रामराज्य अपने आप में जो एक विचार है उसमें है कि राजा के ऊपर धर्म है। लेकिन राजा को ही धर्मावतार भी कहा गया है, राजा ही ईश्वर रूप भी है, और राम तो ईश्वर रूप है ही। लेकिन सारे निर्णय अंततः राजा के होते हैं, इसलिए राम सारे निर्णय ले सकते हैं। वो लक्ष्मण को बुला करके कहते हैं कि सीता को छोड़ आओ, कोई बहस नहीं होगी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सारे भाइयों की सभा बुलाते हैं और कहते हैं कोई कुछ नहीं कहेगा, मैंने कहा, मैंने निर्णय ले लिया है कि सीता को मैं छोड़ रहा हूं। और भी निर्णय राजा इस प्रकार से ले सकते हैं। अंतिम निर्णय राजा का है। राजा यदि कोई दुराचरण भी कर दे तो उसके लिए दंड दिया नहीं जाता, अति हो जाए तब फिर दंड धर्म के जो प्रवक्ता हैं, धर्म स्वरूप जो है ऋषि, वो दे सकते हैं, जैसे कि वेन को दिया गया। इसलिए राजतंत्र में राजा का आदेश अटल है, और राम ये जानते हैं। इसलिए दशरथ के वचन की रक्षा के लिए राम वन चले जाते हैं। प्रजा कहती रह जाती है कि हम तो राम को ही चाहते हैं। प्रजा विद्रोह तक करने लगती है, सड़कों पर लोग उतर आते हैं, अयोध्या छोड़कर राम के साथ चल देते हैं। लेकिन राजा तो दशरथ हैं, उन्होंने कहा, उनका वचन है, उन्होंने वचन दे दिया। यही बहस का विषय था जब चित्रकूट में भरत राम को मनाने के लिए जाते हैं। जाबाली यही कह रहे थे कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है उसमें लोग जो चाहते हैं वह होना चाहिए। तो लोग आपको चाहते हैं, राज्य के कल्याण के लिए आपको लौट आना चाहिए। राम के जाने के बाद अयोध्या में क्या हुआ होगा? भरत के राज्य का तो वर्णन नहीं उस तरह से किया जाता कहीं। जैसा राम का राज्य था वैसा भरत का तो राज्य नहीं था, नहीं तो वर्णन कुछ करते तुलसी या वाल्मीकि या और रामायणकार। वो तो अपने नंदीग्राम में जाकर के पादुका लेकर के बैठ गए, क्या हो रहा था पता नहीं, क्या हो रहा था। जिस त्रिजट को आश्वासन दे करके राम चले गए थे कि जितनी दूर तुमने लाठी फेंकी है उतनी धरती तुमको मैंने दी, कह करके वो चले गए। उसको वो मिली कि नहीं वो धरती? क्या हुआ गरीब लोगों का, जिनका कि राम रक्षक थे, जिनके, कौन जानता है। ये तो प्रश्न है। भक्ति भाव में बहे बिना यदि इन प्रश्नों पर विचार किया जाए तो विचारणीय प्रश्न है। लेकिन राम राज्य क्या आज साकार हो सकता है, इस पर जब विचार करते हैं तो ठीक ठीक जैसा राम राज्य का वर्णन वाल्मीकि ने किया, जैसा तुलसी ने किया, वैसा तो अब नहीं लाया जा सकता। क्योंकि अब लोकतंत्र की व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, और वह अथॉरिटेरियन शासन था, एक तंत्रात्मक शासन था। उसको कैसे लाया जा सकता है? लेकिन उसके पीछे जो भावना है उसको साकार करने का प्रयास किया जा सकता है, वही तो हो नहीं रहा है। जो रामराज्य की भावना थी, जो वाल्मीकि ने जिसको निरूपण किया है कि दैहिक दैविक भौतिक ताप नहीं है, निरोग है, निरामय है, फल फूल रहे हैं सारे वृक्ष, काटे नहीं जा रहे। तो यह लोक लोकतंत्र की व्यवस्था के भीतर एक तंत्रीय व्यवस्थाएं अब लागू नहीं की जानी चाहिए।
संविधान की मर्यादाएं और व्यवस्थाएं ज्यादा मूल्यवान है हमारे लिए, पर जो रामराज्य के पीछे का भाव है उसे जिंदा किया जा सकता है। गांधी यही कहना चाह रहे थे। उन्होंने भी रामराज्य पर बहुत कहा और वो यही कहना चाह रहे थे कि राजा नहीं, राजा को मैं नहीं चाहता कि कोई हो जाए, लेकिन रामराज्य लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में आए, यह मैं चाहता हूं। 20 मार्च 1930 को नवजीवन में उनका एक लेख है, क्योंकि लोग उनसे पूछते रहते थे कि आप रामराज्य की बात करते हैं, स्वराज्य की बात करते हैं, स्वराज्य क्या है और रामराज्य क्या है। तो स्वराज्य थोड़ा कठिन पड़ता है समझना। स्वराज्य से गांधी का आशय यह था कि अपने मन को भी लोग जीते हैं और अपने मन पर राज्य करें और फिर जन जन का राज्य हो, ग्रामों में स्वावलंबन हो, ऐसी व्यवस्था हो। तो इसलिए अपने इस लेख में स्वराज्य और रामराज्य शीर्षक लेख में वो कहते हैं, स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका त्रिकाल सत्य ही एक अर्थ है, वह है रामराज्य। यदि किसी को रामराज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूंगा। यह भी वाल्मीकि और तुलसी दोनों कहते हैं, और धर्म संकीर्ण अर्थ में नहीं, कर्मकांडी अर्थ में नहीं, केवल आचार के अर्थ में नहीं, जो एक शाश्वत धर्म है, जो रित पर टिका हुआ है, सत्य पर टिका हुआ है, अहिंसा पर टिका हुआ है, अपरिग्रह जिसका एक मूल्य है, उसको कहते हैं कि रामराज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूंगा। रामराज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्मपूर्वक किए जाएंगे और लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। सच्चा चिंतन तो वही है जिसमें रामराज्य के लिए योग्य साधन का ही उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि रामराज्य स्थापित करने के लिए हमें पांडित्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गुण की आवश्यकता है वह तो सभी वर्गों के लोगों, स्त्री पुरुष बालक तथा बूढ़ों और सभी धर्मों के लोगों में आज भी मौजूद है। दुख मात्र इतना ही है कि सब कोई अभी उस हस्ती को पहचानते ही नहीं है। सत्य, अहिंसा, मर्यादा पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणों का हम में से हर एक व्यक्ति यदि चाहे तो क्या आज ही परिचय नहीं दे सकता। ये उसके पहले असहयोग आंदोलन जब उन्होंने छेड़ा था 1921 में, बहुत पहले, ये ठीक 101 साल पहले की बात, 22 मई 1921 को गुजराती नवजीवन में उन्होंने फिर एक लेख लिखा। उसमें वो कहते हैं कि कुछ मित्र रामराज्य का अक्षरार्थ करते हुए पूछते हैं कि जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते तब तक क्या रामराज्य मिल सकता है। हम तो रामराज्य का अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य और लोकराज्य करते हैं। ये तीन उन्होंने बातें कही कि स्वराज्य हो और धर्मराज्य हो, लोकराज्य हो। वैसा राज्य तो तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ और वीर्यवान बने। अभी तो कोई सद्गुणी राजा भी यदि स्वयं प्रजा के बंधन काट दे तो भी प्रजा उसकी गुलाम बनी रहेगी। यह वो कहते हैं, भले ही कितना ही अच्छा राजा आ जाए, लेकिन प्रजा को तो उसका दास बन करके रहना पड़ सकता है, बना रहना पड़ेगा, क्योंकि अधिनायकतावाद रहेगा, एक तंत्रीय शासन रहेगा, तो राजा तो सर्वोपरि होगा। भले ही कहा जाए कि मैं प्रजा का सेवक हूं, लेकिन व्यवस्था तो एक तंत्रात्मक ही है, तो प्रजा उसकी गुलाम बनी रहेगी। हम तो राज्यतंत्र और राजनीति को बदलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हम तो स्वयं अपने आप को बदलने का प्रयत्न करते हैं, वो कहते हैं। दो बातें इसके बाद रामराज्य की चर्चा करते हुए गांधी कहते हैं, एक तो जो आदर्श राज्य होगा मेरी परिकल्पना में, उसमें महिलाओं की बराबरी से भागीदारी होगी। यह भी अभी संभव नहीं हो पाया है पूरी तरह से। गांधी कहते हैं 16 जनवरी 1925 को एक अपने सार्वजनिक व्याख्यान में, मैं सदा कहता आया हूं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में भारत की स्त्रियां भाग नहीं लेती तब तक हिंदुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन सार्वजनिक जीवन में वही भाग ले सकेंगी जो तन मन से पवित्र हैं। ये बहुत बड़ी शर्त है। स्त्री पुरुष दोनों ही तन मन से पवित्र हों और मन में लिप्सा,
रुपया कमाने की लालसा लेकर के राजनीति में उतरते हैं तो कैसे राम राज्य आ सकता है। वो बातें ही राम राज्य की वो खूब करेंगे। जिनके तन और मन एक ही दिशा में, पवित्र दिशा में चलते जा रहे हों, जब तक ऐसी स्त्रियां हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र न कर दें, ये बहुत बड़ी संभावना वे प्रकट करते हैं कि ऐसी स्त्रियां राजनीति में आए जो स्वयं पवित्र हों। तो जो अपावनता है और जो लोगों के मन में लिप्सा है, अर्थ लिप्सा हो सकती है और पाप हो सकता है, वो भी शायद कुछ धुल सकता है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक रामराज्य और स्वराज्य असंभव है। यदि ऐसा स्वराज्य संभव भी हो गया तो वह ऐसा स्वराज्य होगा जिसमें स्त्रियों का पूरा पूरा भाग नहीं होगा, और वह मेरे लिए निकम्मा स्वराज्य होगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब तक स्त्रियों की पूरी भागीदारी, और ऐसी स्त्रियों की जो स्वयं निर्मल अकलुष हो मन से, तब तक स्वराज्य बहुत दूर की बात है। तो क्या ऐसा स्वराज्य जिसको कि रामराज्य कहते हैं, क्योंकि उनके लिए पर्याय हैं स्वराज्य, रामराज्य और लोक कल्याणकारी राज्य या लोक राज्य। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जात पात के नाम पर ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त जब हो जाएगा, तब तो रिजर्वेशन भी नहीं होगा, आरक्षण भी नहीं होगा, और ये जो दबंगई हो रही है और अनाचार जो हो रहा है कुछ ऊंची जात वालों की, कथित रूप से कथित ऊंची जात वालों का दलितों पर, वह भी, उसकी भी संभावना नहीं होगी। और जाति व्यवस्था को ही घातक बताते हुए वो कहते हैं कि मैं यह मानने वाला हूं कि जाति के इन छोटे छोटे बाड़ों का नाश हो जाना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि हिंदू धर्म के भीतर जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो भी जातियां हो, ये बनियों की जाति के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो भी जातियां हो, उस सब को सामने रख करके मैं कह रहा हूं कि इन जाति के बाड़ों को भूल जाइए। आज जो जातियां हैं उनके यज्ञ की आहुति का उपयोग करके स्वाहा कीजिए और कोई दूसरी जाति न बनने दीजिए। यह भी वो कहते हैं। आगे वो कहते हैं कि इन छोटे छोटे बाड़ों के खड्डों में पड़े रहेंगे तो बदबू उठेगी। डॉक्टर खड्डे भरने की सलाह देते हैं, उसी तरह यह भी आप समझ लीजिए कि जाति के बाड़े भी मनुष्य के लिए घातक है। यह समझ लीजिए कि ईश्वर कभी 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 ऐसी घातक रचना नहीं कर सकता। जाति के बचाव में जो बहस और दलीलें दी जा रही हैं, उस अज्ञान को ज्ञान मत कहिए। कितना पाखंड हमारे यहाँ होता है कि जाति के जस्टिफिकेशन के लिए बड़े ज्ञानी लोग दलील देते हैं। कितनी साफ साफ भाषा में गांधी कहते हैं कि उस अज्ञान को ज्ञान मत कहिए। आज दुनिया में जुदा जुदा धर्मों का मुकाबला हो रहा है। ये जो धर्म के नाम पर छोटे छोटे संप्रदाय बन गए और इनमें परस्पर जो मुकाबले स्पर्धाएं हो रही हैं, गांधी कहते हैं यदि हम खुले मन से देखें तो जान पड़ेगा कि हमारी जातियां हमारी तरक्की को, धर्म को, स्वराज्य को, रामराज्य को रोकने का कार्य करती हैं। मैं तो इन बाड़ों को तोड़ने की कोशिशें तेज करना चाहता हूं, इत्यादि। आगे 1947 को, ये अपनी मृत्यु के 11 महीने पहले गांधी प्रार्थना सभा में कह रहे हैं। उस समय तो ये अपने समय को साफ साफ देख रहे हैं और जान भी रहे हैं कि मुझे बलि चढ़ जाना पड़ेगा। उसी भाव से वो कह रहे हैं, जिस आदमी की कुर्बानी की भावना अपने संप्रदाय से आगे नहीं बढ़ती, वह खुद तो स्वार्थी है ही, वह अपने संप्रदाय को भी स्वार्थी बनाता है। मैंने अपने आदर्श समाज को रामराज्य का नाम दिया है। कोई यह समझने की भूल न करे कि रामराज्य का अर्थ है हिंदुओं का शासन। मेरा राम खुदा या गाट का ही दूसरा नाम है। मैं खुदाई राज चाहता हूँ, जिसका अर्थ है धरती पर परमात्मा का राज। ऐसे राज्य की स्थापना न केवल भारत की संपूर्ण जनता का, बल्कि समग्र संसार का कल्याण होगा। आर्थिक समानता जब तक दूर नहीं होती तब तक, आर्थिक असमानता जब तक दूर नहीं होती तब तक रामराज्य की आशा कभी न रखी जाए। असमानता में रामराज्य का दर्शन करना बहुत बड़ी दुराशा है, यह भी गांधी कहते हैं। और उसके लिए सत्य और अहिंसा सर्वोपरि साधन है, यह भी गांधी कहते हैं। उनकी एक बड़ी
परिकल्पना है, जो कि यूटोपिया जैसा लगता है कि सबको ट्रस्टी बन करके रहना होगा। लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी अब नहीं है, क्योंकि जब तक ये भावना नहीं आएगी तब तक सारे लड़ाई झगड़े बराबर होते रहेंगे हमारे बीच में। इसलिए सही मायनों में पंचायती राज, सही मायनों में लोकमत यदि आएगा तो यह भावना लौट करके आएगी, ऐसी गांधी आशा करते हैं। यह भावना जो हमारे धर्मप्रिय राजा हुए उनमें तो थी। इसलिए वे अपना सब कुछ जनता को दे दिया करते थे, संग्रह नहीं करते थे। ये एक मोटा अंतर तो राम राज्य में जो कुछ एक तंत्रीय व्यवस्था में भी हो रहा था और आज जो कथित रूप से लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें हो रहा है, जमीन आसमान का फर्क हो गया है। हमारी सरकारें टैक्स वसूल कर करके और रुपया कमाती हैं, उससे नेता लोग ऐश करते हैं, वो रुपया जनता तक नहीं पहुंचता। टैक्स हमसे जो लिया जाता है, जो राम राज्य था और जो रघुवंशियों का राज्य था, उसमें भी वो शुल्क तो लेते हैं, लेकिन हालांकि कम लेते हैं। हमसे तो 30% ले लिया जाता है, वहाँ षष्ठांश मात्र लिया जाता था, आय का छठा भाग देना होता था। उसको भी राजा सारा दान कर दिया करता था या दे दिया करता था। तो कालिदास ने कहा कि सहस्त्र गुण मुसृष्टुम आदत्य ही रसम रवि प्रजानामेव भूत्यर्थम सताभ्यो बलि मग्रहीत। जो कुछ भी टैक्स या शुल्क या बलि राजा लेता था, बलि टैक्स के अर्थ में है, वह उनको इस उसको बढ़ा करके, उसको कई गुना बढ़ा करके बांटने के लिए करता था। ऐसा तो नहीं हो रहा है हमारे समय में। और बांटा यदि जा रहा है तो कारपोरेट्स को दिया जा रहा है। राम यदि दान करते हैं या रघु यदि दान करते हैं तो सेठ साहूकारों को तो दान नहीं करते हैं, जरूरतमंदों को दान करते हैं। यहाँ तो कारपोरेट्स को ही दिया जा रहा है। सारी दौलत जो इकट्ठी होती है वो कारपोरेट्स के पास पहुंचती है। आम जनता के पास 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन पर निर्भर रहते हैं। बहुत ही विचारणीय बात है। हमने एक व्यवस्था ऐसी ऐसी हमने एक व्यवस्था ऐसी कायम कर दी है कि उनको मुफ्त राशन पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि सारी दौलत तो 5-6 कारपोरेट्स के हाथ में चली जा रही है, लगातार जा रही है और उनके पास बढ़ती चली जा रही है। ये तो आंखों देखी हो रहा है। देखते देखते जिस कारपोरेट के पास जितनी दौलत थी उससे कई गुना आज उसके पास है, लेकिन गरीब आदमी के पास दौलत नहीं बढ़ रही है। वो ज्यादा से ज्यादा मुफ्त राशन पर निर्भर होता चला जा रहा है। ये तो राम राज्य की वापसी का कोई यत्न नहीं हुआ। तो ये सेठ साहूकारों पर दौलत न पहुंचा करके मैं गरीबों के पास पहुंचा दूंगा, यह एक तंत्रीय राज्य व्यवस्था में भी उस समय राम राज्य में ये आदर्श था। इसलिए रघु एक ऐसा यज्ञ करते हैं जिसमें वह शरीर पर उनके कोई गहना तक नहीं रह जाता, केवल कपड़े पहनने के शेष रह जाते हैं। बर्तन भांडे तक वो अपने महल के सब इस तरह से दे डालते हैं कि मिट्टी के पात्र में उनको अर्घ्य लेकर के, और कोई बर्तन तो आ जाते हैं उनका सत्कार करना पड़ जाता है। सब सोने चांदी पीतल तांबे के बर्तन तक दे दिए। यज्ञ ही ऐसा था कि कोई धातु का भी पात्र मेरे घर में, मेरे राजमहल में नहीं रह जाएगा। रुपए की तो बात ही दूर है, सारा खजाना तो खाली हो ही जाएगा। आज क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि अपना खजाना गरीब जनता के लिए खाली कर दे? करोड़ों करोड़ों रुपए हम गरीबों के खाते में पहुंचा देते हैं, हमारा खजाना खाली हो जाए। ये जो रघु ने आदर्श रखा, क्या ऐसा किया जा सकता है? क्योंकि उनका तो सारा इसी पर टिका हुआ है कि हमारे पास करेंसी, रुपया, मुद्रा कितनी है। तो यह जो विश्वजित यज्ञ किया उसमें आदर्श यही था। ऐसा भी यज्ञ किया जाता था कि शरीर पर एक कपड़ा बचेगा और बाकी सब, सारी दौलत, कपड़े, बर्तन, भांडे, अलंकार, गहने, सब कुछ हम दे देंगे।
फिर आ ही जाएगा। फिर से जिनके पास आमदनी है वो फिर टैक्स देंगे, फिर कोष आ जाएगा। सेना तो है ही है रक्षा के लिए, ऐसा नहीं कि कोई दुराचार अनाचार होने लग जाएगा। ये जो सुशासन है, यह उस अधिनायक तंत्र में कायम किया जा सकता था, और आज जो लोकतंत्र है उसमें कायम नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा रहा है। इसका आशय यह भी नहीं है कि अधिनायक तंत्र वापस आ जाए, क्योंकि उसमें तो भयंकर अनाचार दुराचार होने लग जाएंगे आज, जैसा कि कई राजाओं ने किए। इसलिए रामराज्य की भावना कैसे वापस आ सके लौट करके, इस पर हम अपने जीवन में उस भावना को अंगीकार करें और उतारें, तो शुरुआत करें, तभी संभव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।